शेरावाली जा बोल साचे दरबार की जय। आज हम हमारे YouTube चैनल में आपके लिए लाए हैं कि अष्टमी या नवमी तिथि में जो आप यज्ञ हवन करते हैं तो बड़े मन भाव से किस तरह आप करें कि भगवती की कृपा आप पर बनी रहे, क्योंकि पूरे मन भाव से आपने भगवती की आराधना करी और अब माता के निमित्त यज्ञ हवन का शुभ समय आ गया है। आपको पूजन सामग्री लेना है, क्या यज्ञ कुंड लेना है, कैसे आपको यज्ञ हवन करना, वही जानकारी आप और लोगों तक भी अवश्य भेजिए। आपके लिए लेकर आए हैं कि सर्वप्रथम एक बड़ा सुंदर सा आपके लिए यज्ञ कुंड होना चाहिए, चाहे वह मिट्टी का हो, और अगर मान लो वो है लोहे का हो या टीन का हो तो उसके अंदर में आप रेत भर लीजिएगा। और हो सके अगर आपके यहाँ तांबे की प्लेट हो एक छोटी सी, तो वह तांबे की प्लेट, तांबे का पात्र आप अवश्य रख लें, उससे लोहे में यज्ञ हवन करने का दोष नहीं लगता। कुछ लोग अगर यह तसला या एक लोहे का जो घमेला होता है उसमें भी रेत भर के चारों तरफ 4 ईंटा लगा लेते हैं, जिसमें क्या होता है यज्ञ कुंड में 4 कोने होना बहुत जरूरी है। और मध्य में आप सिंदूर से त्रिभुज बनाकर रम अवश्य लिखिएगा, यह बहुत अनिवार्य है। अगर आम के पत्ते आपको मिल जाए तो मौली धागा से आप आजू बाजू भी आम के पत्ते लगा सकते हैं। और एक दीपक ज्योति कलश आपको अवश्य रखना रहेगा, चाहे तो आप लोटे में भी आम के पत्ते लगा के एक कलश रख लें। गौरी गणेश अगर आप रखना चाहें, हमने रखे यहाँ गौरी और गणेश जी महाराज को, और इनको भी आपको रखना है। एक कटोरी में आपको घी रखना है, एक कटोरी में पानी रखना है, और एक आम की लकड़ी में यह आम का पत्ता ऐसा आपको मोड़ना है, और मोड़ने के बाद ऐसे इसमें बांध लेना है। यह शुरू की घी की जो आहुति रहेगी वह आपको इससे करना है, या फिर आपके यहाँ ऐसी तांबे की आचमनी हो तो उससे भी आप घी छोड़ सकते हैं। पर स्टील की चम्मच नई वाली हो तो आप उपयोग करिएगा, नहीं तो जो आपने उपयोग कर चुके हैं उनको आप उपयोग में ना लें तो बड़ी उत्तम बात। हवन समीधा में आम की लकड़ियां हैं, और यह नवग्रह की समीधा भी है जो बाज़ार में बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसमें 9 प्रकार की लकड़ियां हैं, पीपल की, शमी की, खैर की, और कुशा है, दूर्वा है, नवग्रह की। अगर यह ना मिल पाए तो आपको केवल यज्ञ आहुति यह ही आप छोड़ेंगे। और इसको बनाने के लिए भी हमने, जैसे आप इसमें शुद्धता का मापदंड अनिवार्य है, तो आप यह काली तिल ले लें, और तिल में आप फिर जौ मिला लें, और जौ में आप फिर थोड़ी शक्कर मिला लें, और शक्कर मिलाने के बाद उसमें आपको शहद भी मिलाना है। शहद भी बड़े मन भाव से आप डाल लें, और शहद के बाद आप थोड़ा इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, और थोड़ा घी भी डाल लें। और घी के बाद में इसमें आप पंचमेवा हो, क्योंकि ये भगवान यज्ञ भगवान का, भगवती का नैवेद्य भोग है, बड़ा ही शुद्ध हो, पवित्र हो, बड़े मन भाव से हो, ऐसा आप इसमें मखाना लाई, पंचमेवा जो आपके पास उपलब्ध हो वह आप मिलाकर, और कमलगट्ट भी आप इसमें मिला सकते हैं, और सभी को मिलाकर भी आप यज्ञ भगवान को आहुति अर्पण कर सकते हैं। और आपको एक नारियल भी रखना है, और उसमें जो जटा की ओर 3 आँख होती है, तो एक आँख खोलकर उसमें आपको पूर्ण आहुति के लिए घी भर लेना है। और कुछ लोग नारियल का ऐसा यह गोला भी अर्पण करते हैं, तो जैसा आपके यहाँ होता है उसके अनुसार आप करें, दोनों में बात एक है। पान होना चाहिए, अगर फल हो जाए तो बड़ी उत्तम बात। अगर आपको नारियल आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, आपके यहाँ हवन कुंड छोटा हो, तो एक यह सुपारी भी आप घी में ऐसी परिपूर्ण करके यज्ञ आहुति में अर्पण कर सकते हैं। और बड़े मन भाव से अब हम यह पूजन आरंभ करने के पूर्व में हमारा जो पूजन के जो पंचपात्र रखें या लोटा रखें, उसमें आप थोड़ा सा पहले गंगा जल डाल लें। गंगा जल से शुद्धता आ जाती है, और गंगा जल का आपको पूरे जहाँ आप पूजन स्थान में बैठे हैं उसके पूर्व में हमने यहाँ छिड़काव करके बड़ी सुंदर यहाँ रंगोली बनाए, और यज्ञ भगवान को यहाँ स्थापित करे हैं यज्ञ कुंड को। गोबर से भी, गाय का गोबर मिल जाए तो उससे भी आप लिपाई कर सकते हैं, ना मिल पाए तो गोमूत्र ले लें या गंगा जल ले लें, जो जैसी आपकी सुविधा हो उसके अनुसार। और सर्वप्रथम आपको 3 बार जल आचमन करना है, तो जल आचमन का एक अलग आपका पात्र रहेगा। बाएं हाथ से दाएं हाथ में आपको लेना है ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम हस्तप्रलाक्षनाथाय जन्म ऋषिकेशाय नमः। अपनी बाईं ओर आपको हाथ धोना है, फिर हाथ आप पोंछ लें। और सर्वप्रथम पूजन के पूर्व में जिनके कारण हमारा यह पूजन निर्विघ्न परिपूर्ण होगा,
उनका भी हमें ध्यान करना है। तो यह गंगा जल जो हमने रखे जो है आपको अपने अगल बगल में या जो आपके परिवारजन बैठेंगे या भवन में सभी के ऊपर छिड़काव करना है। सभी लोग भी हाथ धुलकर 3 बार जल आचमन कर सकते हैं। ओम आप पवित्रो पवित्रो ऐसा जल का छिड़काव। मंत्र ना बने कोई बात नहीं, आप जो हम बता रहे हैं इसके अनुसार भी आप करेंगे तो भी प्रभु की कृपा आप पर अवश्य होगी। तो सर्वप्रथम दीपक ज्योति हमें प्रज्वलित करना है। उसके पूर्व में गणेश जी का आप फूल ले लें, समी पत्र ले लें अगर हो तो, या दूबा ले लें, जो आपके पास उपलब्ध हो। सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान कर लें, गणेश जी से प्रार्थना कर लें, हे गणेश जी महाराज आज हम यज्ञ हवन करने जा रहे हैं और सर्वप्रथम आपका सुस्मरण कर रहे हैं। हमारा यह यज्ञ हवन भगवती के निमित्त निर्विघ्न परिपूर्ण हो। इस मन भाव से अगर मंत्र बन पाए तो आप बोल लें, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी का छोड़ देंगे और अब आपको सर्वप्रथम दीपक प्रज्वलित करना है। ज्योति परम ब्रह्म दीपम ज्योति जनार्दनम दीपो हरितम पाप संध्या दीपम नमस्तुते। ओम शुभम करोति कल्याणम, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। ओम सर्वेश्वरूपाय शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। आपको जो आपने दीपक रखे हैं, दीपक के नीचे आप गेहूं या चावल अक्षित आपको जरूर आसन निमित्त देना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद गंगा जल वाले जो दूरबा है उससे आप एक बार जल आचमन करा दें। ओम शुद्ध जलमाचमनम करिष्यति। प्रत्येक पूजन का यह विधान आता है कि आपने पर्व भर भगवती की आराधना करी, आज उनके निमित्त आप यज्ञ हवन करने जा रहे हैं। माता के आपने हो सके दुर्गा सप्तशती का पाठ किया हो या फिर प्रतिदिन सुबह शाम पूजन अर्चन किया, व्रत धारण किया, जो आपके सामर्थ्य के अनुसार था आपने भगवती की आराधना करी। आज परिपूर्णता का दिन है, आज अष्टमी तिथि का दिन है, नौमी तिथि का दिन है। तो सर्वप्रथम आपको हाथ में अगर आपने अंगूठी पहने हो अनामिका उंगली में तो ठीक है, ना हो तो आप दूबा की ऐसी पवित्री पेंटी अवश्य बना ले, इसे आपको धारण करना है। और हाथ में अक्षत पुष्प, एक सिक्का, एक सुपारी लेकर 3 बार ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु बोलना है। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु, और पूरे मन भाव से संकल्प करना है कि हे भगवती हमारे द्वारा हमने आपकी पर्व भर सेवा करी, आज बड़े मन भाव से हम परिवारजन इष्ट मित्र सहित यज्ञ हवन करने जा रहे हैं। आप हमारे इस यज्ञ हवन को स्वीकार करें और हम पर, हमारे परिवार पर आपकी मंगलमय कृपा दृष्टि बनी रहे। जीवन में आने वाले विघ्नों को, कष्टों को हे माँ भगवती आप उन संकटों को दूर करें, धन धान से परिपूर्ण करें। इच्छित मनोकामना, अपनी मनोकामना मन में कहते हुए आप यह संकल्प आप करिएगा। ओम विष्णु विष्णु परमात्मने श्री पुराणाय पुरुषोत्तमाय विष्णु ब्राह्मण कल्पे जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यवर्त नगरे। अब जिस स्थान पे आप रह रहे हो वहाँ का नाम ले लीजिएगा, अपना गोत्र जो आपका गोत्र है वो वह आप ले लो। जिस मनोकामना से आपने भगवती की आराधना करे हैं वह मनोकामना मन में कहते हुए अतः पूजार्थम संकल्प करिष्यति ऐसा बोल के गौरी गणेश के पास छोड़ के यह पेंटी को आप अनामिका उंगली में धारण कर लें। अब अनिवार्य नहीं है कि आप भी गौरी गणेश रखें, क्योंकि जहां आपकी माता की चौकी बनी है वहां गौरी गणेश भी है, अखंड ज्योति भी है। माता की मूर्ति हो या माता की फोटो आपने जमाए हो जिनकी आप प्रतिदिन आराधना कर रहे थे, तो यज्ञ में बैठने के पूर्व वहां आप पूजन अर्चन कर लें और वहां एक श्रीफल की भेंट, नारियल की भेंट आप बड़े मन भाव से माता को अर्पण कर दें। सभी लोग जो परिवार के हाथ लगाकर कि माता हम अब आपके निमित्त यज्ञ हवन कर रहे हैं, यज्ञ हवन निमित्त आप यह भेंट को स्वीकार करें। जो प्रसादी नैवेद्य भोग हो वह भी माता को अर्पण कर दें। तत्पश्चात आप यज्ञ वेदी के सम्मुख आकर बैठ जाएं। अब यहाँ गौरी गणेश है, अब आपके पूजन स्थान में भी तो हम आपको संक्षिप्त रूप में बतलाएंगे कि गणेश जी का ध्यान कर लें, गणेश जी से प्रार्थना कर लें कि हे गणेश जी महाराज हम यज्ञ हवन करने जा रहे हैं, आप आएँ आसन ग्रहण करें। और उनके बगल में माता महागौरी है, उनसे भी प्रार्थना कर लें कि हे आदि भगवती, हे मातेश्वरी आप भी आएँ आसन ग्रहण करें। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमः। यज्ञ हवन निमित्ताय गौरी गणपतिभ्यो आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अक्षित छोड़ दें, या अक्षित छोड़ने के बाद आप हल्का सा जल से उन्हें अर्घ दे दें। और कलश भगवान पर भी, कलश भगवान आपने जो प्रज्वलित किए हैं वहाँ पर भी आप जल चढ़ाएं। इसके बाद आपके पास जो कच्चा दूध हो
कच्चा दूध से आप उनका स्नान कराने, पंचामृत हो तो पंचामृत से स्नान कराएं, तत्पश्चात फिर से शुद्ध जल स्नान कराएं। शुद्ध जल के बाद में कच्चा धागा या मौली धागा के ऐसे वस्त्र, उपवस्त्र यज्ञ को पवित्र बनाकर उसमें बड़े मन भाव से चंदन और हल्दी लगाकर सर्वप्रथम गणेश जी को अर्पण कर दें। फिर भगवती माता महागौरी को भी अर्पण कर दें कि हे माता, यह वस्त्र उपवस्त्र आप स्वीकार करें, आपकी कृपा हम पर, हमारी संतान पे, हमारे सौभाग्य पर सदैव बनी रहे। और कलश भगवान को भी वस्त्र उपवस्त्र आप अर्पण करने के बाद पुनः शुद्ध जल आचमन करा दें। शुद्ध जल के बाद फिर चंदन है, कुमकुम हल्दी है, चाहे तो आप चंदन कुमकुम हल्दी वाला एक पुष्प ऐसे श्री गणेशाय नमः ऐसे बोलकर आप अर्पण कर दें। फिर माता महागौरी, उनके पास भी चंदन कुमकुम युक्त एक पुष्प, आदि शक्ति मातेश्वरी महागौरी नमामि शैल्या एकाह रक्त पुष्पम पूजार्थम अर्पणम। फिर शमी पत्र हो, दूबा हो, यह भी उन्हें अर्पण कर दें। फिर कलश भगवान को भी ठीक इसी तरह कलश भगवान का भी पूजन करें। फिर बड़े मन भाव से नैवेद्य भोग जो आपने गुड़ घी का या घी शक्कर का आम के पत्ते में रखे हो, वह नैवेद्य भी आप अर्पण कर दें। और नैवेद्य के बाद में शुद्ध जल आचमन आप अवश्य कराएं। गणेश जी गौरी मैया को शुद्ध जल आचमन करा दें। शुद्ध जल के बाद में फिर आपके पास अगर फल हो तो एक फल आपको एक पान में रखकर, एक सिक्का, एक सुपारी रखकर बड़े मन भाव से अक्षित रखकर प्रार्थना करते हुए कि हमारे द्वारा प्रथम पूजन अर्चन, हे गणेश जी, हे गौरी मैया, हे कलश भगवान, हमने आपका पूजन अर्चन किया और आप इस भेंट को स्वीकार करें। ऐसा आप यह भेंट रख दें, शुद्ध जल आचमन करा दें और धूप दिखाना है। ओम धूपम दीपम वनस्पति रसुगंधा सुमनोहरम धूपम ग्रहण परमेश्वरा नमामि गणपतिभ्यो नमो नमः महागौरी नमो नमः भूप्लस देवाय नमो नमः। धूप दिखाने के बाद आप हाथ धो लें और हाथ धोने के बाद अगला क्रम हमारा अब यज्ञ कुंड। यज्ञ कुंड का भी पूजन बहुत अनिवार्य है, तो चारों कोने में आप जल अवश्य चढ़ा दें, फिर दूध भी चढ़ा दें, है ना, मध्य में भी चढ़ा दें देखा जाए, और यज्ञ कुंड की तीनों पट्टियों पर भी जल चढ़ाएं, क्योंकि जैसा कि प्रथम पट्टी में ब्रह्मदेव, दूसरी पट्टी में श्री हरि के निवास, फिर तृतीय पट्टी में देवरी देव महादेव, तो इन पट्टियों पर भी हम प्रथम पट्टी को सफ़ेद, फिर इसको गुलाल और आखिरी वाली पट्टी में काला वाला बुक्का भी डाल देते हैं। मध्य में हमने आपको बतलाया था रम, और यहाँ कुमकुम लगा दें आप। माता गायत्री मैया, ब्रह्मदेव, चारों वेदों का ध्यान करते हुए हमें अग्नि को प्रज्वलित करना है। अगर कोई कन्या आपके यहाँ हो तो उस कन्या से आप अग्नि बुलवाएं और बड़े मन भाव से उसे तिलक लगाकर अग्नि आप लें और अग्नि को सम्मुख अपनी ओर करते हुए यज्ञ कुंड में आपको स्थापित करना है। और मान लो कन्या ना हो तो आप स्वयं ही स्वतः अग्नि को प्रज्वलित करते हुए बड़े मन भाव से प्रार्थना करते हुए कि मेरे द्वारा भगवती के इस अष्टमी तिथि में या नौमी तिथि में मैं यज्ञ हवन करने जा रहा हूँ, हे अग्निदेव आप आएँ और मेरे द्वारा छोड़ी जा रही यज्ञ आहुति को आप स्वीकार करें, भगवती की मुझ पर कृपा हो। बड़े मन भाव से और अग्नि को प्रज्वलित करने के बाद आपको एक बार शुद्ध जल आचमन आप जरूर करा दीजिएगा, एक बार या 3 बार। और अग्नि को लेकर यज्ञ कुंड में आपको स्थापित करने के लिए ओम रक्तम माल्यंबर धर्म रक्ता पद्मासनम स्थितम स्वाहा स्वाधावस्तिकरे रंगितम ईश्वानम ओम सुतमंगलकरोद्रवहीमभ्याभ्यहं तव मुखम सर्वदेवानां सप्तचर्य बिंदुपते अगाठ भगवान वेदुबस्ते सानिध्यो ओम अग्निदेव्यो नमो नमः। मध्य में आपको छोड़ना है और प्लेट में आपको पहले भी अक्षित रख लेना था और बाद में भी आपको अक्षित देकर वह कन्या को आप तिलक लगाकर उसके पैरों को पढ़कर उसे दक्षिणा द्रव्य अवश्य देंगे। अग्निदेव यज्ञ कुंड में आपने स्थापित कर दिए और वहाँ आपको थोड़े कपूर और छोड़ दें जिससे अग्नि बनी रहे। और जो हमने आम की लकड़ियाँ रखे हैं, पीपल की रखे हैं और इसमें खैर की भी है, शमी की भी है, बड़े मन भाव से यज्ञ कुंड में उन्हें आप जमाएं। और जमाने के बाद में फिर जब थोड़ी अग्नि बन जाए तो आपको अग्नि का पूजन भी करना है, जल भी चढ़ाना है, जल के बाद दूध भी चढ़ाना है, कुमकुम हल्दी चंदन बड़े मन भाव से यज्ञ भगवान से। अच्छा, एक बड़ी विशेष बात यह है कि जब हम यज्ञ हवन करते हैं तो आपको स्वाहा शब्द का उच्चारण अनिवार्य है। बिना स्वाहा के आपके द्वारा छोड़ी गई आहुति मिट्टी बन जाती है, अर्थात अग्निदेव उसे स्वाहा
शब्द से ही स्वीकार करते हैं। और जब आप आहुति छोड़ें तब आहुति और स्वाहा शब्द दोनों का समायोजन हो। ऐसा ना हो कि आपने पहले स्वाहा बोल दिए उसके बाद में आप फिर आहुति छोड़ रहे, या पहले आहुति छोड़ दिए उसके बाद में आप स्वाहा बोल रहे हो। और शुरू की आपको 7 आहुति जो आप प्रथम घी की छोड़ेंगे उस दौरान भी इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और जो आपने एक पानी की कटोरी रखे हैं उस कटोरी में आपको एक बार घी छोड़ने के बाद एक एक बूंद घी उसमें आपको गिराते रहना है। और कोशिश करिएगा कि हमसे कोई भूल ना हो। आपको बड़े सुंदर से लाल आसन में जमीन में बैठकर कभी यह कवन ना करें। आप कोई ना कोई ऊनी आसन ले लें, कुशाक आसन ले लें जो आपके पास उपलब्ध हो, या कोई साफ सुथरा सा दरी हो, चादर हो। और अग्निदेव का आप पूजन करें, जल चढ़ाएं, रेवा जल गंगा जलम अग्निदेवाय नमो नमः। फिर दूध चढ़ाएं, दूध के बाद में यज्ञ भगवान अग्नि भगवान को आप यज्ञ पवित्र वस्त्र उपवस्त्र यहाँ अर्पण कर दें। फिर पानी आचमन करें, एक एक चुटकी कुमकुम हल्दी आपको अर्पण करना है। पुष्प लेकर भी आप यहाँ अंदर मत छोड़िएगा, बाहर रख देंगे। और नैवेद्य भोग जो गुड़ घी रखा हुआ है वह लेकर आपको नैवेद्य भोग अग्निदेव को अर्पण करना है, क्योंकि वो आवाहित, आपने उन्हें बुलाया, आपने नैवेद्य भोग कराया। नैवेद्य भोग के बाद में आप 3 बार शुद्ध जल आचमन करा दें। अब बड़े मन भाव से हाथ में अक्षित लेकर यज्ञ भगवान से, ब्रह्म भगवान से, अग्निदेव से प्रार्थना करेंगे कि भगवती के निमित्त में यज्ञ आहुति अर्पण करने जा रहा हूँ, प्रभु आप मेरी यज्ञ आहुति को अंगीकार करें। इस मन भाव से ओम नमामि यज्ञ देवाय नमो नमः, अग्निदेवाय नमो नमः, आहम यज्ञ कर्म करिष्यति मम सर्व मनोरथ सिद्ध भवन्तु। अब 7 आहुति आपको छोड़ना है। तो एक घी की कटोरी हमने आपको आरंभ में बतलाए थे, और ये शुरबा में आप यह घी रख लें। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ओम इंद्राय नमः स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम अग्ने नमः स्वाहा इदं अग्ने नमः। ओम सोमाय नमः स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम भूर्भुवः नमः स्वाहा इदं भूर्भुभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः नमः स्वाहा इदं वायुवे नमः। ओम स्वाहा नमः स्वाहा इदं सूर्याय नमः। 7 आहुति घी की होने के बाद आप जल आचमन कर दें 3 बार या 1 बार। और अब इसके बाद अगर परिवार के बाकी लोग हैं तो वह यज्ञ की समिधा जो रखी है वह ले लेंगे, और या आप भी छोड़ें। सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करते हुए, आपको ज़्यादा मंत्र नहीं आते हैं, बड़े मन भाव से ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गणपते गुमवामहि श्रीपते गुमवामहि निष्पते गुमवामहि पुष्पमाहं जानिकरुं गणपतिभ्यो नमः स्वाहा। गणेश जी के निमित्त आहुति के बाद भगवती का ध्यान कर लें, माता गौरी मैया का। आदिशक्ति मातेश्वरी महागौरी नमः स्वाहा, नमामि मातेश्वरी महागौरी नमः स्वाहा, ओम नमामि महागौरी नमः स्वाहा। और गौरी मैया के बाद आपके यहाँ जो आपने अखंड कलश या ज्योति कलश जो आपने स्थापित करें, कलश भगवान का ध्यान कर लें। ओम बहु कलश देवाय नमः स्वाहा, ओम कलश देवाय नमः स्वाहा, ओम श्री वरुण देवाय नमः स्वाहा। यज्ञ आहुति जब आप छोड़ें तो इन उंगलियों का आपको प्रयोग नहीं करना है, यह बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब इसके बाद नवग्रह की जो समिधा जो हमने आपको बतलाए थे वह अगर आपके पास हो तो सर्वप्रथम सूर्य भगवान के निमित्त इस समिधा में आपको दोनों सिराओं में घी लगा लेना है। और नवग्रह भगवान से प्रार्थना करें कि जो भी दशा महादशा प्रभु हम पर चल रही वह शांत हो। आज की यज्ञ आहुति आप स्वीकार करें। और नमामि नवग्रह देवाय सूर्याय नमः स्वाहा, ओम नमामि नवग्रह देवाय चंद्रमाय नमः स्वाहा, ओम नमामि नवग्रह देवाय श्री भौमाय नमः स्वाहा, ओम नमामि नवग्रह देवाय बुधाय नमः स्वाहा, ओम नमामि नवग्रह देवाय गुरु बृहस्पताय नमः स्वाहा, नमामि नवग्रह देवाय शम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम नमामि नवग्रह देवाय सूर्यपुत्राय शनिश्चराय नमः स्वाहा, नमामि नवग्रह देवाय श्री राहवे नमः स्वाहा, ओम नमामि नवग्रह देवाय श्री केतुभ्यो नमः स्वाहा। फिर आपको पुनः जल आचमन करा दें। आप जैसे आप भोजन करते हैं और आपको जल थोड़ा आप पीते हैं, ठीक उसी तरह यज्ञ भगवान को आप जल अवश्य आचमन कराते रहें। और विशेष बात ध्यान रखें कि अग्नि प्रज्वलित बनी रहे। अब यह भगवती का पर्व था,
आपने अब इस दौरान आप चाहें अब तो नवग्रह के बाद पंचलोकपालों का ध्यान कर लें। ओम पंचलोकपालाय नमः स्वाहा, ओम 10 दिक्पालाय नमः स्वाहा आदि देवता निमित्त आपको भगवान भोलेनाथ के मृत्युंजय मंत्र का मन में ध्यान करते हुए भी आप आहुति छोड़ सकते हैं। ओम आदि देवताभ्यो ओम मृत्युंजय मंत्र बोले और ना आए तो ओम महादेवाय नमः स्वाहा ओम। अब इसके बाद आपको भगवती के माँ जगत जननी के 9 दिनों के 9 रूपों का मन में ध्यान करना है। ओम प्रथमम शैलपुत्री नमः स्वाहा, ओम द्वितीयम मातेश्वरी ब्रह्मचारिणी नमः स्वाहा, ओम तृतीयम चंद्रघंटे नमः स्वाहा, ओम मातेश्वरी कुष्मांडा देवी नमः स्वाहा, ओम मातेश्वरी स्कंद माता नमः स्वाहा, ओम मातेश्वरी कात्यायनी देवी नमः स्वाहा, ओम मातेश्वरी कालरात्रि नमः स्वाहा, ओम मातेश्वरी महागौरी नमः स्वाहा। ओम अब 9वीं देवी मातेश्वरी सिद्धदात्री नमामि मातेश्वरी सिद्धदात्री नमः स्वाहा। 9 दुर्गा की 9 दिनों की आपकी आहुति करने के बाद भगवती के बीज मंत्र का भी आप माला कर सकते हैं। 11, 21, 51, 108 बार आप जो आपकी सहजता हो उसके अनुसार। और बीज मंत्र का तो यह विधान आता है कि उपांशु जप होना चाहिए। जिस समय आप यह मंत्र बोलें आपका होंठ भी ना हिले तो उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एक बार हम आपको बोल के बता दे रहे हैं, फिर आप मन ही मन या माला के द्वारा मन में आपने बोले और स्वाहा बोलते हुए आप अर्पण कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा स्वाहा। एक आहुति हमने बोलकर आपको बतलाई, एक में मन में ही हमने उस मंत्र को उच्चारण किया और फिर आहुति छोड़े। षोडश मातृका के निमित्त भी आप आहुति छोड़ सकते हैं। ओम षोडश मात्र के भ्यो नमः स्वाहा, ओम सप्तग्रह मात्र के भ्यो नमः स्वाहा, ओम मातेश्वरी 64 योगिनी नमः स्वाहा, ओम बटु भैरवेभ्यो काल भैरवेभ्यो अष्ट भैरवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम अब आपके द्वारा आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है तो दुर्गा सप्तशती में माता जी के 108 नाम हैं, उनका भी आप बड़े मन भाव से ओम शब्द का उच्चारण करते हुए आपको आहुति छोड़ना है। ओम जैसे हम यहाँ दुर्गा सप्तशती हमने रखे हुए हैं और प्रथम नाम में माता का सती माता का नाम आता है। ओम सती माता नमः स्वाहा, ओम साध्वी माता नमः स्वाहा, ओम भवप्रीता देवी नमः स्वाहा, ओम भवानी देवी नमः स्वाहा, ओम भवमोचनी देवी नमः स्वाहा, ओम आर्या देवी नमः स्वाहा, ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा, ओम जया देवी नमः स्वाहा, ओम आज्ञा देवी नमः स्वाहा। हमने यहाँ माता जी के 9 नाम से आहुति छोड़ा और फिर हमने जलाचूर्ण कराया। अब आपके जो श्री हरि के आप मंत्रों का ध्यान कर सकते हैं कि ओम भगवती वासुदेवाय नमः स्वाहा। आपके जो कुल देवी देवता हैं उनका मन में आप ध्यान करें, उनके निमित्त आहुति छोड़ दें। या ओम कुल देवी देव्यो नमः स्वाहा। ओम जिस स्थान पीठ पर आपने जो भगवान की पूजन अर्चन करी या आपके पूजा वाले स्थान में मंदिर में जो भगवान है उनका मन में ध्यान करते हुए बड़े मन भाव से ओम सर्वेभ्यो स्थानेभ्यो नमः स्वाहा। और एक बड़ी विशेष आहुति आप जिस ग्रह में रह रहे हैं वहाँ के वास्तु भगवान का अवश्य ध्यान करें, ग्रह वास्तु भगवान का। ओम वासुदेवाय नमः स्वाहा। अब यहाँ ओम नागपृष्ठ समारूढ़ शूलस्तम महाबलम पातालनायकम हो वास्तुपुरुषाय नमः स्वाहा। ओम श्री राम रामाय नमः स्वाहा। ओम अंजनी नंदनाय हनु हनु हनुमंताय नमः स्वाहा। आपके जो इष्ट देवी देवता है, आराध्य देवी देवता है, जिनके निमित्त आप हमेशा मन में जिनका स्मरण करते हैं उनका ध्यान कर लें। इष्ट देवी देव्यो नमः स्वाहा, आराध्य देवी देव्यो नमः स्वाहा। अब आपके ग्राम के नगर के जो शक्तिपीठ हैं उनका मन में ध्यान करते हुए भी आप आहुति छोड़ सकते हैं। ओम ग्राम देवी देव्यो नगर देवी देव्यो नमः स्वाहा। ओम गुरु मंत्र का ध्यान कर लें। गुरु मंत्र का ध्यान आपको 5 बार करना है। ओम सर्वप्रथम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै सद्गुरुदेवाय नमः स्वाहा। ओम सद्गुरुदेवाय नमः स्वाहा। गुरु मंत्र से आहुति के बाद आपको शुद्ध जल
आचमन करा देना है। अब जो सभी लोग बैठे हैं उनके पास की आपको आहुति ले लेना है। और अब क्रम आ रहा है पूर्णाहुति का। पूर्णाहुति के लिए आप पान हाथों में ले लें। पान को आपको छोड़ना नहीं है, पान को आपको दबा लेना है। और जो आपकी हवन सामग्री बची है वह आप रख लें। एक सिक्का रख लें, और मान लो आपके पास नारियल ना हो तो एक सुपारी में आप घी लगा के भी आप रख सकते हैं। और चाहें तो आप नारियल हो तो उसमें घी लगा कर रख लें, और उसको ऐसा ऊपर की ओर रखना, उसकी जटा ऊपर रहे। और हाथ में लेके परिवारजन सभी से आपने हाथ लगवा लिए। बड़े मन भाव से पूर्णाहुति का संकल्प करना है कि जैसा अग्नि में तेज है ऐसा तेज हमारे जीवन में बना रहे। हे यज्ञ भगवान, बड़े मन भाव से हमने यज्ञ हवन किया भगवती के निमित्त, और यह पूर्णाहुति हम आपको अर्पण कर रहे हैं। इसे आप स्वीकार करें इस मन भाव से। ओम पूर्णधारा प्रसव सपूर्णा पुनरावृत्तये विष्णुये विक्रमणाय स्मर्जा सत्कृतो स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। ऐसा बोलकर आपको श्रीफल को रख देना है और पान को एक तरफ हटा देना है। पान विसर्जन में जाएगा, और शुद्ध जल आप आचमन कर दें। और फिर आपके पात्र में जो घी बचा था वह आपको छोड़ना है। तो घी छोड़ने के पूर्व में एक वस्त्र, लाल वस्त्र, कुछ जगह लाल वस्त्र अर्पण करते हैं, खारमातूस। और आपके पास ना हो तो आप मौली धागा भी ऐसे उस नारियल के ऊपर में वस्त्र रख दें, और सीधे हाथ में यह घी की कटोरी लेकर आपको यह सुरवा जिससे आपने घी छोड़ा था पूरा घी श्रीफल के ऊपर छोड़ना है। ओम वसो पवित्रमसि सद्धारम वसो पवित्रमसि सद्धारम देवस्य सविता पुंतो वसो पवित्रं सद्धाने सत्पाकाम। ओम पूरा घी आपको वहाँ छोड़ देंगे आप। घी छोड़ने के बाद फिर आप जल आचमन करा लें। और अग्नि अगर ऐसा लग रहा है आपको कि आपको प्रज्वलित करना है जिसमें श्रीफल वो हो जाए, तो आप अग्नि भी प्रज्वलित कर सकते हैं। कपूर आप प्रज्वलित करके अग्नि, बड़े मन भाव से आप सभी लोग खड़े होकर गणेश जी की सर्वप्रथम आरती करें, फिर भगवती जी की आरती कर लें या तो भगवान की आरती करें। और खीर पूरी का भोग भी आप यज्ञ भगवान को लगाएं। आटे के दीपक भी आपने अगर बनाए हों तो 10 दिक्पाल के निमित्त चारों कोने में 4 और एक मध्य में आपको पूर्णाहुति के पूर्व में रखने रहेंगे। क्षेत्रफल का दीपक भी आप भ्रमण करा के बाहर रखवाना चाहें तो वह भी आप रख सकते हैं। और बड़े मन भाव से आप आरती करें। ओम हो यज्ञविदाय नमो नमः नमामि यज्ञविदाय नमो नमः। और कर्पूर गौरम करते हुए फिर जलाचमन करा दें। और गणेश जी गौरी मैया को आप आरती दिखाएं, तुलसी भगवान को दिखाएं। और यज्ञ हवन के बाद में आरती आप स्वयं भी ग्रहण कर लें। प्रभु से हाथ में अक्षित पुष्प लेके पुष्पांजलि अर्पण करें, प्रार्थना करें। और प्रार्थना में यही होगा कि बड़े मन भाव से जो हमने पूजन अर्चन करी, प्रभु हो सके मनसा वचना कर्मा। एक पूजन के विधान 3 आते, मन से, वचन से, कर्म से। जो हमने पूजन अर्चन करी हो सके, मंत्रों में हमसे गलती हो गई है, हम स्वीकार करते हैं, आपकी कृपा हम पर बनी रहे। और इस तरह मंत्रीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत पूजितम मंत्र पुष्पांजलि क्षमयाचन पूर्वकम भो गौरीगण तेभ्यो प्लस देवाय भो यज्ञ देवाय नमो नमः। ऐसे बोल के आपको क्षमा मांग लेना। क्षमा मांगने के बाद में जिस सुरबा से आपने घी की आहुति छोड़े थे उससे ईशान कोण में पूरब की ओर वाला जो कोण है वहाँ से आपको इसमें भस्मी ले लेना है, विभूति ले लेना है। और यह विभूति को आपको अपने सभी लोगों को अपने माथे पर जहाँ आपका आज्ञा चक्र है यहाँ लगाएं, दोनों विभूति के मध्य में, फिर कंठी में लगाएं, फिर दाएं कंधे पे लगाएं, फिर हृदय में लगाएं, और सभी लोग लगाएं। और यज्ञ हवन के बाद में इसे अपने घर के प्रथम द्वार पे आप ऐसे सब बाहर की ओर अवश्य लगा दें, तो इससे किसी प्रकार की विघ्न बाधा का आपके घर में प्रवेश नहीं होता। अब यह विभूति भी आपने धारण कर ली। अब आपको अग्निदेव का विसर्जन करना है, क्योंकि आपके बुलाने पर वो आए और बड़े मन भाव से आपने यज्ञ हवन किया। अब उन विसर्जन हेतु हाथ में पुष्प अक्षित लेकर प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे बुलाने पर आप आए, हमारे आवाहित करने पर हमने यज्ञ आहुति प्रभु के निमित्त, माँ भगवती के निमित्त अर्पण करी, आपने अंगीकार किया। हो सके हमसे कोई भूल हो गई हो, आप क्षमा करें। ओम सर्वे स्वरूपाय सर्वे शक्ति समन्विताय भो यज्ञवेदाय नमो नमः। ओम सर्वे शक्ति समन्विताय ओम चतुर्ब्रह्मवेदाय नमो नमः। ओम गच्छ गच्छ सुश्रेष्ठम स्वस्थाने परमेश्वरम यत् ब्रह्मोदो देवस्ते गच्छ सुना। ऐसा बोलकर आप अक्षित पुष्प चढ़ा दें और थोड़ा थोड़ा सा जल चढ़ा दें यज्ञ कुंड के चारों कोने पर भी।
और हल्का सा आपको यज्ञ कुंड को हिला देना है। ओम क्षमा प्रार्थना पूर्वकम नमस्कृतम करिष्यति। इसके बाद जो आपने पैंची पहने थे उसे भी आप उतार कर रख दें, और जो गौरी गणेश के बाद जो भेंट रखें आप कोई ब्राह्मण को, कोई पंडित जी को, अगर आपको यज्ञ में ना मिल पाए तो उसमें दक्षिणा रखकर उन्हें आप दक्षिणा अवश्य दें या किसी मंदिर में दें, क्योंकि बिना दक्षिणा के पूजन का फल प्राप्त नहीं हो सकता, जो आपके सामर्थ्य हो। और उसके बाद में अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर उस जल को आप 3 बार माथे पर लगा लें। इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, इंद्राय नमः, और साष्टांग प्रणाम आपको दंडवत यज्ञ भगवान की करना है, भगवती की करना है। माताएं बहनें केवल साधारण करेंगी, उन्हें दंडवत करने की आवश्यकता नहीं है। और यह यज्ञ भगवान से क्षमा प्रार्थना के बाद आप हाथों में पुष्प अक्षित लेकर सभी जो परिवारजन जिन्होंने सबने बैठकर यज्ञ हवन किया, भगवती के पास चले जाएं। जहां आपने पूजन, जिस स्थान पर आपके पूजा स्थान पर भगवती की प्रतिमा कलश जो आपने रखा था, वहाँ माता से प्रार्थना करें कि हे जगत जननी, हे करुणामय, हे आदिशक्ति, आपकी कृपा सदैव हम पे, हमारे परिवार पर बनी रहे, हमारे कार्य क्षेत्र में हम सफल हों। पूरे पर्व भर हमने आपकी सेवा करी। आज अष्टमी तिथि या नौमी तिथि जिसमें आप यह गवन करें, इस तिथि में यह क्षमा प्रार्थना माँ भगवती आप स्वीकार करें। कोई भूल अगर हो तो आप क्षमा करें, ऐसा बोलकर आप अक्षित पुष्प अर्पण कर दें। जो नैवेद्य भोग था वह माता को अर्पण करें। और यज्ञ हवन के बाद, यज्ञ हवन की परिपूर्णता कब होती है? जब आपको कन्या पूजन आपको अवश्य करना है। और 2 कन्या, 3 कन्या, 5 जितनी आपको सहजता से प्राप्त हो पाए उन्हें बुलाएं, उनके पैरों को पखारें, पैरों को धुलें, महावर लगाएं, सुंदर चुनरी दें, बढ़िया खीर, तुरी का भोग, मिष्ठान का भोग, जो आपका सामर्थ्य के अनुसार हो वह आप कन्याओं को कराकर दक्षिणा द्रव्य दें। और यज्ञ भगवान के निमित्त भी अगर आपको कोई ब्राह्मण देव नहीं मिल पाए हों, आपने स्वतः ही यज्ञ किया हो, हवन किया हो, तो जो आपके सामर्थ्य के अनुसार आप वह भेंट किसी मंदिर में दें या कोई पुजारी को दें या ब्राह्मण को दें, क्योंकि बिना दक्षिणा के यज्ञ हवन अधूरा होता है। और यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी अवश्य भेजें, जिससे वह भी इसका लाभ ले पाएँ। भगवती की कृपा उन पर बने, उनके सभी कार्य सफल हों, जीवन में अग्रसर हों, जो जिसकी मनोकामना हो भगवती की कृपा से वह अवश्य सिद्ध हो। हर हर महादेव शंभु, जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।